हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव अड्डा। आज हम आप सबके लिए मैथ का एक टॉपिक लेकर आए हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। और इस इक्वेशन से क्वेश्चन जो है एसएससी, रेलवे और बैंकिंग सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अक्सर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने में 40 to 50 सेकेंड्स लगा देते हैं। लेकिन जो मैं आपके लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे आप 5 to 6 सेकेंड्स में आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें, और पास में जो बेल है वो वहाँ पे भी क्लिक कर लें, क्योंकि आप एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपनी आज का टॉपिक साइमल्टेनियस इक्वेशन, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उसे हम सॉल्व करके देखते हैं कि ट्रिक को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। आइए देखिए, मैंने एग्जांपल लेकर आया आपके लिए x + 5y = 11, और है 2x + 5y = 12। तो पहले तो इसका बेसिक जानते हैं। जब इक्वल्स टू लग जाए तो समझिए वो इक्वेशन है। और जो ये टर्म्स हैं, जो नंबर्स हैं, इसे हम इसको बोलते हैं। और जो x एंड y जो टर्म्स है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। और जो वेरिएबल के साथ जो नंबर्स रहते हैं बिफोर वेरिएबल्स, उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है। तो अगर आप यहाँ समझ रहे होंगे 2, तो यहाँ 2x है, तो ये 2 कोफिशिएंट होगा। यहाँ x के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ x के साथ नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कुछ नंबर से नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, लेकिन हम इसे लिखते नहीं है। ठीक है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम दो तरह से सॉल्व करते हैं। एक तो एलिमिनेशन मेथड और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन उस मेथड से जब भी हम सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में 40-50 सेकेंड्स लग जाते हैं। तो एग्ज़ाम के लिहाज से तो बहुत काफ़ी टाइम है, इसलिए आइए हम कुछ शॉर्ट्स ट्रिक्स देखते हैं जिससे कि आप 5 to 6 सेकेंड में सॉल्व कर पाओगे। और ये वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में कुछ और प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले इसे हम देखते हैं। देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है। करना ये है कि जो ये नंबर है कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ जो इन नंबर्स हैं इसको हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। और जो ये नंबर हमें मिलेगा, ठीक है, जैसे 12 × 5 60, और 11 × 5 55। जो 55 मिलेगा तो ये जो 60 है इसमें से हम माइनस करेंगे। ग्रेटर इन जो नंबर्स होगा ग्रेटर, उसमें से हम स्मॉलर नंबर्स को माइनस करेंगे। ये तो हमारा न्यूमरेटर हो गया। और डिनोमिनेटर के लिए हमें क्या करना है, इस टर्म को इस टर्म के साथ और इस टर्म को इस टर्म के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 5 × 2 10 माइनस 5 1 जा 5। तो क्या मिला हमें, 60 - 55 5 अपॉन 10 - 5 5। और जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1, यानी x = 1। अब हमें यहाँ y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए हमें करना कुछ नहीं है, बस x का जो वैल्यू हमें मिला उसे x पे पुट कर दो आप। x 1 हमारा यहाँ निकला, 1 पुट कर दिया। अब मुझे जो x + y का जो सम है वो है 11, और मुझे 11 लाना है। तो 1 तो ऑलरेडी मुझे x का वैल्यू मिल गया, तो y का वैल्यू कितना होगा कि 11 हो जाएगा। तो अब 5 y तो ऑलरेडी 5 यहाँ y के साथ जो कोफिशिएंट है वो 5 तो ऑलरेडी यहाँ पे है। तो हमें यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये 11 के बराबर हो जाए। तो 5, अगर 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 हो गया। 10 + 1 11, इक्वेशन सही हो गया।
अगर आपको कोई डाउट है तो सेकंड वाले इक्वेशन जो है उसमें भी आप पुट करके देख सकते हैं। तो देखिए 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 5 टू जा 10 प्लस 2 1 जा 2 यानी 12। ये भी इक्वेशन सही हो गया। यानी कि x का वैल्यू जो हुआ 1, ठीक है, और y का वैल्यू क्या हुआ, y का वैल्यू हुआ 2। तो आइए कुछ दूसरे प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए एक दूसरा प्रॉब्लम है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 18। तो कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था उसी तरह से आप कर देना है आपको। ठीक है, तो आइए देखिए 18 टू जा 36 माइनस 10 3 जा 30 अपॉन 2 2 जा 4 3 1 जा 3, क्या मिल गया हमें 6/1। तो इसे जब वो करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमें 6 ही मिलेगा। तो x का वैल्यू जो हो गया वो 6। ठीक है, अब इसे हमें y का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हम पुट करेंगे x का वैल्यू 6, और हमें x प्लस y का जो सम है वो 10 है। तो हमें तो यहाँ 6 ऑलरेडी मिल गया, मुझे 4 की और रिक्वायर्ड है। तो 2 यहाँ पे ऑलरेडी कोफिशिएंट है, तो ये 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 4 मिल जाएगा। 4 प्लस 6 10, यानी कि y इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो आइए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए थर्ड एग्जांपल हमारा है x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। तो दो क्वेश्चन में हम वही देखते आ रहे हैं, वही चीज यहाँ भी करेंगे। तो देखिए 11 टू जा 22 माइनस 7 3 जा 21 अपॉन 2 2 जा 4 3 1 जा 3, यहाँ 22 माइनस 21 1 अपॉन 4 माइनस 3 1, डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1। यहाँ क्या मिल गया x इक्वल टू 1। अब हमें y निकालना है, तो x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, प्लस कितना करेंगे 2 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो 2 इंटू 3 क्या मिल जाएगा मुझे 2 3 जा 6 प्लस 1 7 मिल गया। उसी तरह से अगर यहाँ भी आप पुट करके देख लो सेकंड ऑप्शन में भी 2 1 प्लस 3 इंटू 3 यानी 3 3 जा 9 प्लस 2 1 जा 2 यानी 11। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस ट्रिक से आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और दूसरा ट्रिक जो मेरा सेकंड पार्ट जो होगा उसमें कुछ और तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, उसे भी मैं आपको इतने ईजी वे में बताऊंगा जो आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाओगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर